morning students, class 9, subject physics and chapter name है gravitation। बेटे आज हम बात करेंगे gravitation से। You know very well according to the class 8 what is the gravitation। आपने बेटे बारिश पड़ती है देखा होगा, जब बारिश की बूंदें जब आती हैं तो कहाँ आती है बेटे? अर्थ पर आती है। आप कभी कह लेंगे छत पे भी आती है, छत पे भी आती है, सही है। वहीं अगर देखा आपने न्यूटन्स का नाम तो आपने सुना होगा। न्यूटन की एक स्टोरी थी कि वो जब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उनके सिर पर क्या गिरा बेटे? टूटकर एक एप्पल ऑलरेडी गिर गया। तो उनको क्या रियलाइज हुआ कि एक्सर्ट हो रहा है कोई भी अट्रैक्शन फोर्स, तो उसी का नाम उन्होंने दे दिया ग्रेविटेशन, मींस ग्रेविटी। तो जैसे कि मेरे हाथ में बॉल है और बॉल ऑलरेडी अगर मैं यहाँ से फॉल करता हूँ बेटे तो अर्थ क्या करेगी? इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो अर्थ ने अपनी ओर अट्रैक्ट करा, सही है। तो मींस द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अर्थ ने क्या एक्सर्ट करा बेटे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इट, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो आज हम इससे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ग्रेविटी, व्हाट इज द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कब होता है बेटे? जब ऑलरेडी टू ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्ट वर्क कर रहा होता है तो इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। और अगर ग्रेविटेशन पुल हो रहा हो तो इट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके बेटे, मैंने आपको बताया क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स ग्रेविटेशन से डिस्कस कर रहे हैं। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगाना है तो इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटी से मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। हम क्या कह सकते हैं? ये भी कह सकते हैं द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, द फोर्स विद व्हिच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम उसको ग्रेविटी भी कहते हैं बेटे, ये ध्यान रखना। तो व्हाट इज द ग्रेविटी? हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके बेटे, तो अभी मैंने अब जो आपको एक्सप्लेन करा व्हाट इज द ग्रेविटी, व्हाट इज द ग्रेविटेशन, तो वहीं अगर हम देखते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। ये तो हमने देखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में क्या करता है? अदर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है बेटे? अट्रैक्ट करता है। तो इसी के बेस पर एक हमारे साइंटिस्ट थे न्यूटन। क्या हमको कौन थे बेटे? न्यूटन। मैंने आपको बताया था, ये ऑलरेडी स्टार्टिंग से स्टोरी आपको सुनने को मिलती थी कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उनके सिर पर क्या गिर गया बेटे? एप्पल गिर गया। तो उन्होंने वहीं पर एप्पल के गिरने से एक लॉ डिस्क्राइब करा, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। उन्होंने क्या दिया कि यानी टू बॉडीज, ऑलरेडी एक बॉडी ये थी जो एप्पल गिर रहा था उनके सिर पर, और एक बॉडी उन्होंने अपना सिर माना, या अर्थ भी मान सकते हैं, अर्थ पे जैसे कि बारिश की बूंदें नीचे गिरती रहती हैं। तो उन्होंने क्या देखा? टू बॉडीज ऑलरेडी यहाँ वर्क कर रही है, एक बॉल है या एक एप्पल है और एक क्या है? अर्थ है। तो उन्होंने एक लॉ अप्लाइड करा बेटे टू बॉडीज के बिटवीन, द अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देयर मासेस का मतलब एप्पल का और अर्थ का, एप्पल का और अर्थ का प्रोडक्ट ऑफ देयर, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो किसने लॉ दिया बेटे? ये लॉ दिया हमारे न्यूटन ने। तो न्यूटन लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ क्या हुआ? द अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay बेटे, universal law of gravitation. The universal law of gravitation was given by Newton. मैंने बताया था किसने दिया था बेटे? न्यूटन ने दिया था। So it is also known as Newton's law of gravitation. According to this law, everybody in the universe attracts every other body with a force। हम अट्रैक्शन फोर्स भी कह सकते हैं डायरेक्ट। अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. That is, F is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Combined above factors F proportional to M1 into M2 and F inversely proportional to the 1/r. तो कंबाइंड एफ फैक्टर देखो बेटे ये भी F के प्रोपोर्शनल है और ये भी F के प्रोपोर्शनल है, तो हमने इसको कंबाइन करा तो F प्रोपोर्शनल 1 टाइम्स तो बनेंगे M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हम ऑलरेडी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं बेटे, तो यहाँ एक कांस्टेंट हमने यूज करा कौन कैपिटल G, तो G M1 अपॉन M2 R स्क्वायर। ओके बेटे, तो प्रोपोर्शनल किया गया क्या है कैपिटल G, वेयर कैपिटल G इज अ कांस्टेंट, इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बेटे, वेयर G इज अ कांस्टेंट and known as universal gravitational constant, and SI unit of G Newton meter square per kg, and the value of G 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square।